हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑनलाइन क्लासेस 2.0 में। मैं अभिनिका। हम लोग वैदिक संस्कृति के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जिसमें आज हम सेट 2 को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन है ए इंद्र, बी अग्नि, सी वरुण या डी सोम। तो मैं आपको बता दूं, ऋग्वेद में जो शब्द है पुरंदर, वो जो है इंद्र देवता के लिए प्रयोग किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है। ऑप्शन हमारे दे रखे हैं, ए ज्यामिति, बी दे रखा है ज्योतिष, सी दे रखा है गणित और डी दे रखा है खगोल। तो मैं आपको बता दूं, कल जब मैंने लास्ट वीडियो में जब हम सेट 1 सॉल्व कर रहे थे, उसमें मैंने बताया था कि जो फॉर्मूलाज है ना, वो हमारे से मतलब शुल्ब सूत्र जैसा इसका नाम है, जैसे हम इंग्लिश में फॉर्मूला कहते हैं, ठीक है, जो कि मैथ्स में होते हैं। लेकिन आप इसको याद रखिएगा इस तरीके से, ये मैथ्स से रिलेटेड बुक ना होके ये ज्योमेट्री से रिलेटेड है, क्योंकि ज्योमेट्री को ही इंग्लिश में ज्योमेट्री कहते हैं और ज्योमेट्रीज में भी बहुत सारे हमें फॉर्मूला देखने को मिलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ए हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्तो मास सदगमय कहाँ से लिया गया है। ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से या अथर्ववेद से। तो इसका आंसर सही है, ये जो लिया गया है ये हमारा ऋग्वेद से लिया गया है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे, वो कहाँ आकर बसे। यहाँ पे सामा तट में, प्रयागज्योतिष में, पंजाब में या पांचाल में। तो मैं आपको बता दूं, वो उत्तर भारत में प्रवेश किए थे और उत्तर भारत वाले एरिया में आए। तो वो उत्तर भारत वाले एरिया में, पंजाब वाले एरिया में आके सर्वप्रथम बसे थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा सी हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वेदों को अपूर्व से क्यों कहा गया है। ठीक है, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई है, क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखो, ये जो वेदों की रचना है ना, ये देवताओं द्वारा की गई है, इसलिए इसे अपूर्व से कहा गया है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक हैं, मतलब किसने वैश्विक दर्शन के बारे में बताया था, कौन लाए थे इसको। कपिल, उलूकड़ लाए थे या फिर अक्षपाद गौतम लाए थे या पतंजलि। तो याद रखिएगा, ये जो उलूकड़ हैं उन्होंने वैश्विक दर्शन का सबसे पहले प्रतिपादन दिया था। तो इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीमांस या पूर्व मीमांस दर्शन के प्रतिपादक हैं। अब यहाँ पूछा गया है मीमांस और पूर्व मीमांस किसने दिया। तो इसके बहुत क्लियर याद रखिएगा, जो मीमांस और पूर्व मीमांस है वो तो हमारा दर्शन जैमिनी जी ने दिया था। जबकि अगर हम बात करते हैं उत्तर मीमांस की, तो उसकी नाम आता है, तब हम लिखते हैं वादायण ने। ठीक है, तो अभी तो पूर्व मीमांस पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर ए जैमिनी हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं, कौन है प्रतिपादक। मैंने अभी कहा, जब हम पूर्व मीमांस की बात करते हैं तो जैमिनी की, लेकिन जब हम बात करेंगे उत्तर मीमांसा की तो क्या नाम आ जाएगा, वादरायण आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो देखें, जैसे मैंने आपको बताया था, 10वें मंडल में 9वें मंडल, टोटल जो ऋग्वेद के मंडल हैं वो 10 हैं। ठीक है, 10वें मंडल में मैंने आपको बताया था कि जैसे कि क्षुद्र शब्द का प्रयोग 10वें मंडल में किया गया है, इसी तरह इसमें पूछा गया है सोम को समर्पित जो श्लोक है, या फिर ये भी कह सकते हो, और सोम को समर्पित कौन सा मंडल है। तो याद रखिएगा, ये 9वां मंडल है। तो इसका राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दसराज युद्ध किस तट पर लड़ा गया था। बहुत फेमस युद्ध है ये। ठीक है, तो ये पूछा गया है, ये दसराज युद्ध किस मतलब कि नदी के तट पर लड़ा गया, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी या परुष्णी। तो ये जो लड़ा गया था, ये परुष्णी जो नदी थी उसके किनारे लड़ा गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? क्या वो ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है, क्या वो सूत्र युग से जुड़ा हुआ है, या रामायण युग से, या महाभारत युग से? तो याद रखिएगा वो ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? मतलब किस टाइम पे ये अछूत वाली चीज़ आई थी? ऋग्वैदिक काल में आई थी, उत्तर वैदिक काल में आई थी, या उत्तर गुप्त काल में आई थी, या धर्मशास्त्र के काल में आई थी? तो जब धर्म हमने बांटे, धर्मशास्त्र आए, है ना, उसमें हमने 4 वर्ड सिस्टम बनाए, उसमें ये उस काल में बांटी गई अछूत की अवधारणा भी। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा, धर्मशास्त्र के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है कि? क्या महत्व है ये पूछा गया है। मतलब कि आपको मैं बता दूं, एशिया माइनर में एक बोगाजकोई करके एक जगह है, वहाँ पर कुछ चीज, मतलब उस टाइम का कुछ चीज़ मिला, वो किस लिए फेमस है आपसे ये पूछा गया है। ओके, सबसे फर्स्ट पूछा गया है, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं जैसे कि इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है, या फिर मध्य एशिया व तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के बारे में बताता है वो, या फिर वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई थी, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त होता है ना, उनमें 4 वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं, जिसमें पता चलता है कि इंद्र, वरुण और मित्र और नासत्य का उल्लेख भी मिलता है। तो ये जो बोगाजकोई है ना, एशिया माइनर का बहुत फेमस अभिलेख है। और क्या पता चल रहा है ये भी याद रखें कि 4 वैदिक देवता हैं, जिनमें किस किस का नाम दे रखा है, इंद्र का, वरुण का, मित्र का और नासत्य का। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बोगाजकोई जो एशिया माइनर में हमारा एक अभिलेख है, उसमें किन 4 देवताओं के नाम मिलते हैं, या किन 2 या 3 पूछा जा सकता है। तो याद रखें, इंद्र का है, वरुण का है, मित्र का है और नासत्य का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। न्याय दर्शन किसने दिए थे? चाणक्य ने दिए थे, गौतम ने दिए थे, कपिल ने दिए थे, या जैमिनी ने दिए थे? याद रखिएगा, जो न्याय दर्शन है वो गौतम जी ने दिए थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। क्या जाते थे उस टाइम पे? स्वर्ण, आभूषण, गाय, तांबे के सिक्के या चांदी के सिक्के? याद रखें, प्राचीन भारत में निष्क शब्द स्वर्ण के आभूषणों को कहा जाता था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, योग दर्शन के प्रतिवादक हैं कौन है? योग दर्शन किसने दिया? तो आज भी योग की बात करते हैं तो हम बाबा पतंजलि को ही याद रखते हैं। तो उस टाइम पे भी वैसे रियल में योग दर्शन जो सबसे पहले दिया था, जिन्होंने बताया था, वो पतंजलि जी ने बताया था। इसलिए जो इसका राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। इससे हम को रिलेट करके भी याद रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद पुस्तकें हैं, कैसी हैं ये? धर्म पर हैं, योग पर हैं, विधि पर हैं, या दर्शन पर हैं? तो मैं आपको बता दूं, ये जो पुस्तकें हैं ये दर्शन पर हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और आज का अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, और हमारे चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन भी हिट करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। थैंक यू सो मच।